अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो है वो बेहतर तरीके से फिज़िक्स को समझ रहे होंगे। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उस प्रैक्टिकल में हम वज़न और स्प्रिंग के दरमियान जो लंबाई है उसके दरमियान हम ताल्लुक जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाते हैं तो उसके नतीजे में उसकी लंबाई में जो है वो इजाफा हो जाता है। और अगर हम जो इलास्टिक लिमिट्स में रहते हुए देखें तो उसकी जो लंबाई में इजाफा होगा वो वज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा हम वज़न बढ़ाते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी लंबाई में इजाफा होता जाता है। तो आज हम इसी चीज़ को जो है वो तजर्बे की सूरत में देखेंगे, तजर्बा परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि वाकई हम जो कहते हैं वो बात सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है इस तजर्बे का नाम क्या है। इस तजर्बे का नाम ये है कि हेलिकल स्प्रिंग पर वज़न और लंबाई में हेलिकल स्प्रिंग में वज़न और लंबाई के दरमियान ताल्लुक का मुशाहिदा करना। ये जो है हम इसमें मुशाहिदा करेंगे, इसमें ताल्लुक मालूम करेंगे। ताल्लुक मालूम करना, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ताल्लुक मालूम करना, ये हम ताल्लुक जो है वो मालूम करेंगे। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो सामान भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सा सामान जो है हमें इसके लिए चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग यह भी हम देखेंगे। हेलिकल स्प्रिंग चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए वज़न, मुख्तलिफ जो वज़न होंगे वज़न के बाट हमें चाहिए। इसके लिए जो है वो हमें चाहिए होगा स्प्रिंग भी हमें इसके लिए चाहिए। स्टैंड चाहिए, स्टैंड जो है हमें दरकार होगा वही हेलिकल स्प्रिंग और इसका स्टैंड। बमाए स्टैंड हमें चाहिए। पलड़ा हमें चाहिए अगर पलड़े की ज़रूरत पड़ती है। पलड़ा बमाए हुक हमें चाहिए। ये सामान ऐसे हैं जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मीटर रॉड हमें चाहिए। मीटर रॉड जो है हमें चाहिए। मीटर रॉड बाज़ औक़ात इसी हेलिकल स्प्रिंग के साथ ही लगे होते हैं। ग्राफ पेपर भी हमें चाहिए अगर हम इसके मुतालिक ग्राफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये जो है, उसके बाद हमें इसके लिए एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो टेबल यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले तजर्बा करने के बारे में समझाऊंगा, टेबल के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और फिर जो है हम जाएंगे और प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। तो ये टेबल हमारे पास है। इस टेबल में आप देखिए नंबर शुमार लिखा हुआ है। जितनी रीडिंग्स हम लेंगे वो हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखते जाएंगे। पलड़े में वज़न जो हमने डाला होगा उस वज़न को जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम नोट करेंगे वो होगी लंबाई। जो उसकी पहले वाली लंबाई है 0 पोजीशन पर, सुई की जो होगी टेबल के ऊपर, जो 0 पोजीशन के ऊपर जो पैमाइश होगी, लंबाई होगी, उसको हम जो है वो वहाँ पर नोट कर लेंगे और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्प्रिंग को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि वो होती ही 0 पोजीशन के ऊपर है और उसकी लंबाई जो है वो उतनी ही होती है, उसकी लंबाई में ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं होता है। तब भी हम 0 पोजीशन के ऊपर इसकी लंबाई जो है वो मालूम कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसके अंदर लोड डालते जाएंगे, यहाँ पर रीडिंग लेते जाएंगे। 1, 2, 3, 4 रीडिंग लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि लोड को कम भी करेंगे। लोड को हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे। जैसे फर्ज कर लें पहली हमने रीडिंग ली, पलड़े में वज़न जो हमने डाला था वो फर्ज कर लें हमने 10 ग्राम डाला। 10 ग्राम जो हमने डाला तो लोड पर जो है उसमें जो आएगा, जो रीडिंग होगी उसके ऊपर, पैमाने के ऊपर, वो रीडिंग हमने देख ली। फर्ज कर ले वो आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम 20 डालेंगे तो फर्ज कर लें कि ये रीडिंग हमारे पास आ जाती है 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद 30 ग्राम वजन डालेंगे तो कितना आता है, फर्ज कर लें हमारे पास रीडिंग इसकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। जब हमने 40 ग्राम कर लिया तो रीडिंग हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर, या आप इसको कर लें 18 सेंटीमीटर फर्ज कर लेते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे कि हम वजन को आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे
वजन को निकालने के बाद हम जो रीडिंग लेंगे उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे कि हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। स्प्रिंग अगर अच्छी क्वालिटी का है तो इसकी लंबाई में जो है वो ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, इसकी इतनी ही लंबाई जो है वो होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी औसत निकालेंगे। औसत निकालने के बाद जो पहले हमने लंबाई निकाली थी उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लोड की जो है वो कीमत आ जाएगी। लोड जो हमने इसमें डाला होगा उसकी जो है वो कीमत भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद जो है हम इसकी मज़ीद आगे कैलकुलेशन करेंगे और जो है वो मालूम जो है उसको हम कर देंगे कि इसकी लेंथ में जो है वो कितना इजाफा हुआ, कितना लोड हमने इसके ऊपर डाला था। जो वज़न डाला था वो 10 ग्राम हुआ, और जो उसकी लेंथ में इजाफा होगा यहाँ पर जो कीमत आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जो है इसकी कैलकुलेशन करके हम इसको बआसानी जो है वो निकाल लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल हमने करना कैसे है। अगर आप हेलिकल स्प्रिंग देखते हैं तो हेलिकल स्प्रिंग जो है वो कुछ इस तरह का एक ऑपरेटस होता है। ये टेबल है, ये स्टैंड है, और इस स्टैंड के ऊपर जो है हमने इसको कसा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक हम स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग लगाया है, स्प्रिंग के साथ यहाँ पर हुक है, और हुक के साथ जो है ये एक पल्ला है जिसके अंदर हम वज़न वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, पल्ला ही बना लेते हैं। वैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हुक्स जो हैं वो आते हैं। इसके ऊपर एक सुई लगी होती है, और वो सुई जो है यहाँ पर हमें बता रही है, फ़र्ज़ कर ले ये 0 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मुख्तलिफ सेंटीमीटर्स के जो हैं वो इसके ऊपर निशानात लगे होंगे। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसके ऊपर इसमें हम वज़न डालेंगे। जैसे सबसे पहले हमने 10 ग्राम डाला था, तो इसके अंदर हम 10 ग्राम फ़र्ज़ कर लें वज़न डालेंगे। जब 10 ग्राम वज़न डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्या सिचुएशन होती है। पहले हमने इसकी एल नॉट जो है वो हमने निकाल ली कि स्प्रिंग की लंबाई जो है वो कितनी है। यहाँ से हमने देख लिया कि स्प्रिंग की लंबाई, शुरू वाली लंबाई 0 पोजीशन के ऊपर जो है वो इसकी लंबाई यहाँ पर कितनी है वो हमने निकाल ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वज़न डालते जाएंगे, लोड डालते जाएंगे, 10 ग्राम डालेंगे, यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद 20 ग्राम डालेंगे, यहाँ पर रीडिंग लिख लेंगे कि कितनी रीडिंग इसकी आई। 30 ग्राम डालेंगे, रीडिंग नोट करेंगे जो यहाँ पर लिख ली। 40 ग्राम डालेंगे, रीडिंग यहाँ पर नोट कर लेंगे। 50 ग्राम डालेंगे, रीडिंग यहाँ पर नोट कर लेंगे। और रीडिंग नोट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इस वज़न को आहिस्ता आहिस्ता भी कम करना शुरू कर देंगे। एकदम से कम नहीं करेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। पहले हम फ़र्ज़ कर लें अगर हमने 50 ग्राम तक की रीडिंग ली हुई है तो हम 50 ग्राम को कम करेंगे तो 40 ग्राम पे आ जाएगी। 40 ग्राम पे जो रीडिंग होगी उसको हम इस कोने में लिख देंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें 40 ग्राम के ऊपर हमारे पास 18 सेंटीमीटर रीडिंग आई थी, अभी हमारे पास आ रही है इसकी जो दूसरी रीडिंग आ रही है वो फ़र्ज़ कर लें 17 जो है वो 19 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर जमा करेंगे। इसके अंदर L3 निकालने के लिए 19 जमा 18 तक़सीम 2, तो ये आ जाएगी 18.5 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो रीडिंग हमारे पास आएगी इसमें से हम वो ओरिजिनल रीडिंग जो हमने ली थी वो माइनस कर देंगे। यानी अगर आपने इसको 0 पर ही रखा हुआ है तो इसमें माइनस करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको। ये 18.5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 18.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो पेंदे में हमने वज़न लिया था उसको हम तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास लंबाई और इजाफे के दरमियान जो है वो ताल्लुक आ जाएगा। हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम यहाँ पर इसके ज़रिए निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रैक्टिकल को जो है वो परफॉर्म करना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। चलें जी, ये ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं। इस ऑपरेटर्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ये हेलिकल जो है वो स्प्रिंग है। इस हेलिकल स्प्रिंग पर जो है हम ऑलरेडी इसको हमने एक टेबल के अंदर जो है वो इसको लगाया हुआ है। इस टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इस स्प्रिंग के साथ ही यहाँ पर एक मीटर रॉड लगी हुई है और इस मीटर रॉड के ऊपर
हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर्स के निशानात जो हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसी के साथ जो है वो एक हुक भी है और हुक के साथ जो है वो पॉइंटर लगा हुआ है, ये सुई जैसी है और इस सुई की मदद से जो है हम इसको रीडिंग जो है वो ले सकते हैं कि ये जो पैमाना जो मीटर रॉड के ऊपर जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम किस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो लोड हमारे पास है जीरो पोजीशन के ऊपर जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मीटर रॉड जब इसमें कोई वजन नहीं डाला गया है तो इसकी क्या कीमत आ रही है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है ज़ीरो पोजीशन के ऊपर। तो ज़ीरो पोजीशन के ऊपर हमने इसकी लंबाई नोट कर ली जो हमारे पास L0 है या L0 भी हम इसको कह सकते हैं। तो L0 जो पैमाइश है वो हमने नोट कर ली। फिर अभी देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें वजन डाल रहे हैं और वजन हमने इसके अंदर डाला 10 ग्राम। जैसे ही हमने इसमें 10 ग्राम वजन डाला आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर इजाफा होगा, स्प्रिंग का जो लंबाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ जो है वो हरकत करना इसने शुरू कर दिया और इसकी लंबाई में जो है वो इजाफा हो गया। ये हमारे पास जो लंबाई है वो L1 है, जैसे हमने टेबल में भी देखा था कि इसकी जो लंबाई है ये अभी L1 आ गई है। L1 की जो भी लंबाई आएगी, देखें हम मीटर रॉड के ऊपर नोट करते हैं, ये देखें ये इसकी इतनी लंबाई है। ये लंबाई जो है हमने नोट कर ली और उसको अपने पास टेबल के अंदर महफूज कर लिया। टेबल बहुत ही ज़रूरी है, टेबल आपके सामने होना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो L1 की जो लंबाई थी उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर लोड में जो है वो इजाफा करते जाएंगे। पहले हमने 10 ग्राम डाला था, अभी इसमें हम 10 ग्राम मज़ीद डालेंगे। 10 ग्राम मज़ीद डालने के बाद आप देखें ये स्प्रिंग की ये हमने वेट डाल दिया इसमें। जैसे ही हमने इसके अंदर वेट डाला तो ये स्प्रिंग जो है ये मज़ीद नीचे हरकत कर गया, इसकी लंबाई में जो है वो मज़ीद इजाफा। ये जो लंबाई आई इस लंबाई को भी हम नोट करेंगे, नोट करते हैं और ये देखें यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, इसकी लंबाई में इतना इजाफा हो गया। ये जो सुई है ये हमें बता रही है कि इसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ है। वो इजाफा भी हम टेबल में नोट कर लेंगे और जो है उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे ही हम इसकी रिकॉर्ड करते जाएंगे वैल्यूज़, ताकि जो है बाद में हमारे लिए कोई मसले प्रॉब्लम्स ना हो। अभी क्या करेंगे कि अभी हम इसमें एक और लोड डालेंगे, एक और वज़न जो है वो इसके अंदर डालेंगे बाट के अंदर। जैसे ही हमने वज़न डाला तो वज़न डालने के बाद क्या हुआ कि इसके देखें आप कि ये सुई जो है ऐसे वज़न डाला और ये नीचे चले गई। सुई जो है आपको भी नज़र आ रही है कि मज़ीद नीचे चले गई है। इस सुई के ऊपर जो रीडिंग होगी उस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे और इसी तरीके के साथ हम इसमें वज़न डालते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जितना हमारे पास वज़न मौजूद है, जितनी हम इसमें ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं उतनी रीडिंग्स जो है हम इसमें ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें से एक एक बाट जो है वो निकालते जाएंगे। पहले हम डाल रहे थे, रीडिंग नोट कर रहे थे, अभी हम इसमें से एक बाट निकालते जाएंगे और रीडिंग नोट करते जाएंगे। अभी देखें ये मैंने जैसे ही इसमें से एक वजन निकाला ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ चले गया, ये स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ हरकत कर दिया और अभी ये रुकी है सुई, तो हम इसकी रीडिंग लिख लेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रहे कि अभी जो आप रीडिंग ले रहे हैं, जो इस तरफ वजन वाली जो रीडिंग थी, वजन के सामने उतने ही वजन के सामने तीसरे कॉलम में आपने इसको लिखना है कि लोड की कमी पर कितना वजन जो है वो आया है, वो आपने उस कॉलम में लिखना है। 40 वजन होगा ग्राम तो 40 के लिए 40 वाले की साइड पे लिखना होगा, 50 होगा वजन तो 50 को 50 वाले की साइड पे आपने लिखना है उसके साथ तीसरे कॉलम में। ऐसा ना हो कि आप जो है 50 वाले कॉलम के अंदर 40 वाला लिखते हो, 40 वाले के अंदर 50 वाली लिखते हो। तो इस चीज़ का जो है वो आपने ख्याल करना है
ये चीज़ जो है ये आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। तो ये ले, हमने इसमें से वज़न निकाला, जो रीडिंग आई उसको हमने उसी वज़न के सामने जो है वो लिख दिया। फिर इस तरीके के साथ जो तीसरी रीडिंग आई, चौथी रीडिंग और आखिर में 10 ग्राम वाले के सामने जो लोड की कमी पर इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है उसको हम यहाँ नोट करेंगे। मैंने कैलकुलेशन करना भी आपको सिखा दिया कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम इनके दरमियान ग्राफ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, आपके पास ऑपरेटर्स होगा और आप खुद जाकर जो है वो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें और जो है जितनी एहतियात के साथ आप ये काम करेंगे उतना ही जो है अच्छा ये होगा। चंद एहतियातें हैं, वो ये है कि जो पॉइंटर है, सुई है, ये पैमाने के साथ मस नहीं करनी चाहिए। जो सुई थी, जो पॉइंटर था, जो हमें मीटर रॉड के ऊपर पैमाइश बता रहा था, उसको उसके साथ मस नहीं होना चाहिए। पैमाइश उस वक्त आपने नोट करनी है जब ये बिल्कुल साकिन हालत में आ जाए, क्योंकि स्प्रिंग है ऊपर नीचे होगा। जब ये बिल्कुल रुक जाएगा उस वक्त जो है आपने इसकी पैमाइश लेनी है। और ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा फासला जो है वो तय ना कर ले, बहुत ज़्यादा उसमें लचक ना पैदा हो जाए कि वो स्प्रिंग जो है दोबारा वापस अपनी असली हालत में ना आ सके। उम्मीद है आपको इस लेक्चर समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।